हेलो फ्रेंड, स्वागत है अपनी 11वीं क्लास में। तो मैं अभी गणित का दूसरा नंबर चैप्टर द्विघात बहुपद का सभी बेसिक यहाँ पर लेकर आया हूँ। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये बेसिक क्लास है, इसमें सभी सूत्र को इसमें पढ़ाएंगे। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ये सभी सूत्र को आप लोग पढ़ लेते हैं तो आप लोग से एक भी ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव नहीं छूटेगा, ये मेरा गारंटी है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो चलिए क्लास को शुरू करते हैं। और ये 30 दिन में मात्र आप लोग को बता दें, यहाँ पर 30 दिन में मात्र यहाँ पर ये गणित ख़त्म हो जाएगा। आप लोग ये सभी ऑब्जेक्टिव और यहाँ पर सूत्र को मात्र 30 दिन में आप लोग ये सभी गणित को आप लोग पढ़ सकते हैं। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। रोज़ यहाँ पर क्लास होता है, इसमें डेली क्लास होता है। तो आप लोग ये चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के पास भी ये क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके और ये फ़ायदा उठा सके। 30 दिन में मात्र 30 क्लास आप लोग को करना है और यहाँ पर सभी गणित आप लोग को समझ आ जाएगा। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। देखिए यहाँ पर सभी सूत्रों को देखते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखिए, पहला यहाँ पर सूत्र पूछ देता है। देखिए यहाँ पर एक घात बहुपद किसे कहते हैं और सूत्र लिखे। तो यहाँ पर एक घात बहुपद किसे कहा जाता है, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे ही क्या कहा जाता है, एक घात बहुपद कहा जाता है। तो ऐसा बहुपद जिसका घात एक हो उसे ही क्या कहा जाता है, तो उसे एक घात बहुपद कहा जाता है। तो देखिए जैसे यहाँ पर लिखे हैं, यहाँ पर एक का पावर यहाँ पर एक, ये हो जाएगा एक घात बहुपद। इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं x+1। ये पावर नहीं दिखाया जाता है यहाँ पर, ये पावर को यहाँ पर नहीं रखेंगे भी तो चलेगा। पावर इसका यहाँ पर एक छुपा रहता है। तो आप लोग इस प्रकार से लिख सकते हैं x+1 इसका सूत्र। तो चलिए अगला नंबर को यहाँ पर सूत्र को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर सूत्र यहाँ पर पूछ देता है, द्विघात बहुपद किसे कहते हैं और सूत्र लिखे। तो देखिए इसे भी आप लोग बिल्कुल ध्यान से। तो देखिए इसका द्विघात बहुपद किस प्रकार से होता है। तो द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसका घात 2 हो। अगर केवल आप लोग याद रखिएगा, यहाँ पर ऐसा बहुपद जिसका घात, केवल घात ही आप लोग याद रखिएगा। ऐसा बहुपद जिसका घात यहाँ पर क्या होता है, तो द्विघात बहुपद में 2 होता है और एक घात वाले में 1 होता है। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। और त्रिघात बहुपद में क्या होगा, तो 3 होगा। एक सूत्र को आप लोग याद कर लीजिएगा तो ये तीनों ऑटोमेटिक आप लोग को याद हो जाएगा। तो आप लोग एक सूत्र को याद कर लीजिए और आप लोग सभी सूत्र को बना सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है द्विघात बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे ही क्या कहा जाता है, उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो देखिए यहाँ पर ऐसा बहुपद जिसका घात 2 होता है उसे द्विघात बहुपद कहा जाता है। इसका सूत्र किस प्रकार से बन सकता है, तो देख लीजिए यहाँ पर x का पावर यहाँ पर 2 प्लस यहाँ पर x का पावर 1 प्लस यहाँ पर कुछ भी अंक दे सकते हैं, जैसे कि 1 2 3 यहाँ पर प्राकृतिक संख्या कोई भी यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इस प्रकार से ये सूत्र बन जाता है द्विघात, यहाँ पर द्विघात बहुपद का ये सूत्र बन जाता है। तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो चलिए अगला नंबर सूत्र को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर यहाँ पर पूछ रहा है, त्रिघात बहुपद किसे कहते हैं और सूत्र लिखे। तो देखिए इसका किस प्रकार से होता है। तो ऐसा बहुपद जिसका घात, केवल आप लोग याद रखिएगा यहाँ पर, ऐसा बहुपद जिसका घात क्या हो, तो 3 हो उसे ही क्या कहा जाता है, उसे ही यहाँ पर त्रिघात बहुपद कहा जाता है। तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। तो देखिए इसका सूत्र किस प्रकार से बनता है। तो देखिए यहाँ पर x का पावर यहाँ पर सबसे पहले 3, फिर यहाँ पर प्लस या माइनस कुछ भी लगा सकते हैं, और फिर यहाँ पर देखिए फिर x का पावर यहाँ पर 2, फिर यहाँ पर x का पावर यहाँ पर 1, और तब जाकर यहाँ पर कोई भी संख्या लगा सकते हैं। यहाँ पर ये सूत्र आप लोग को बनकर रेडी हो गया। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं और ये सूत्र आता है निकालने के लिए। तो चलिए अगला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर सूत्र को देखते हैं, बेसिक क्लास को। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर सूत्र यहाँ पर पूछ देता है। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है बहुपद नहीं होने के कारण क्या है।
तो देखिए ये भी ऑब्जेक्टिव में आता है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए, इसे आप लोग समझ लीजिएगा तो आप लोग से एक भी ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है बहुपद नहीं होने के कारण क्या हो सकता है। तो बहुपद नहीं होने के कारण आप लोग देख लीजिए क्या क्या नहीं हो सकता है। तो यहाँ पर x का पावर क्या होना चाहिए, x का पावर यहाँ पर माइनस में नहीं होना चाहिए। और देख लीजिए यहाँ पर पहला नंबर पॉइंट, और यहाँ पर दूसरा नंबर पॉइंट देख लीजिए यहाँ पर x यहाँ पर रूट के अंदर नहीं होना चाहिए, इसे भी आप लोग याद कर लीजिए। और यहाँ पर तीसरा नंबर पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, और यहाँ पर x कभी भी बाटा के नीचे नहीं होना चाहिए। ये तीनों आप लोग याद रखिएगा, तो आप लोग एक भी यहाँ पर ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा। तो आप लोग देख लीजिए बहुपद नहीं होने के कारण पूछ देता है इसमें से कौन बहुपद नहीं है, और पूछ देगा इनमें से कौन बहुपद है। तो ये तीनों को आप लोग याद रखिएगा, तभी जाकर आप लोग से बनेगा। तो चलिए अगला नंबर सूत्र को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है रैखिक बहुपद का शून्य कितना होता है। रैखिक बहुपद यानी कि यहाँ पर एक घात वाले बहुपद का यहाँ पर शून्यक कितना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप लोग बिल्कुल ध्यान से, यहाँ पर x+1 यहाँ पर बराबर शून्यक पूछा है, तो इसका क्या होगा, तो हमेशा एक ही होगा, इसे भी आप लोग याद रखिएगा। तो रैखिक बहुपद का शून्यक कितना होता है, तो यहाँ पर एक होता है। इसका राइट आंसर बी नंबर हो जाएगा। तो चलिए अगला नंबर सूत्र को देखते हैं। तो देखिए अगला नंबर सूत्र यहाँ पर पूछ देता है, यहाँ पर पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो देखिए पूछ रहा है अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है। तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिए अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर क्या होता है, तो इसे भी आप लोग याद रखिएगा। यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है। इसे आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसे आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी एकदम VBI है। तो चलिए इसको उम्मीद करते हैं कि स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। तो चलिए यहाँ पर देखिए अगला नंबर, यहाँ पर देखिए 7 नंबर पूछ रहा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है। तो इसे भी आप लोग देख लीजिए, अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर होता है यहाँ पर c/a। इसे भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे याद कर लीजिएगा, नहीं तो मैं इसका सभी का PDF में बनाकर भेज दूंगा, आप लोग टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइएगा। तो चलिए अगला नंबर सूत्र को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर सूत्र 8वां नंबर पूछ रहा है, यहाँ पर 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है। तो ये 2025 का क्वेश्चन पूछा गया ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो आप लोग बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है। तो आप लोग इसे यहाँ पर सिंपल सा आप बना सकते हैं, यहाँ पर इसका याद कर सकते हैं इस प्रकार से। यहाँ पर -b/ क्या होता है, यहाँ पर क्या होता है b/ यहाँ पर c होता है। इसे भी आप लोग याद रखिएगा, केवल यहाँ पर b/c होता है। देखिए इसको किस प्रकार से यहाँ पर निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा, यहाँ पर देखिए थोड़ा छोट लिखते हैं। तो देखिए यहाँ पर 1/α प्लस 1/बीटा बराबर क्या होता है। तो पहले इसका लघुत्तम ले लेंगे, तो लघुत्तम यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा ही हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा लिख दिए, और फिर इससे भाग करेंगे इसमें, तो क्या होगा, ये कट जाएगा, तो बचेगा केवल b, और प्लस यहाँ पर फिर इससे यहाँ पर गुना कराएंगे, भाग कराएंगे, तो ये कट जाएगा, बचेगा a। तो इस प्रकार से लिख देंगे। तो पहले देख लीजिए यहाँ पर a हो जाएगा, यहाँ पर b हो जाएगा, यहाँ पर b प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर ये b से b कटा तो बचा यहाँ पर a, और ये से a कटा तो बचा यहाँ पर b। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर क्या होगा, तो माइनस यहाँ पर b/ क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा या बीटा प्लस अल्फ़ा बराबर क्या होता है, -b/a होता है। और बाटा के नीचे क्या है, तो c/a। तो यहाँ पर अल्फ़ा इंटू बीटा है, तो अल्फ़ा इंटू बीटा का मान क्या होता है, तो c/a होता है, तो c/a लिख देंगे। और फिर देखिए यहाँ पर a से a कट जाएगा, तो बचा क्या, यहाँ पर -b/c। तो डायरेक्ट आप लोग इसे याद कर सकते हैं, या इसको इस प्रकार से निकाल कर भी यहाँ पर बना सकते हैं।
तो ये आप लोग याद कर लीजिएगा, तभी अच्छा रहेगा। आप लोग इसे याद कर लीजिएगा तो बहुत ही अच्छा रहेगा। तो यहाँ पर -b/, यहाँ पर c होता है इसका, तो आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यहाँ पर माइनस क्या होता है, और -b/c होता है। तो चलिए अगला नंबर सूत्र को देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर अगला नंबर सूत्र यहाँ पर पूछ रहा है, यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस 2 बराबर क्या होता है। तो देखिए ये किस प्रकार से ये पूछा है आप लोग को, ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग पहली बार देख रहे होंगे। तो ये सभी क्वेश्चन बैंक का यहाँ पर पूछा गया है, ये सभी सूत्र है। तो देखिए यहाँ पर अल्फ़ा प्लस यहाँ पर बीटा प्लस यहाँ पर 2 बराबर क्या होगा, यही पूछ रहा है। तो देखिए यहाँ पर इसका सबसे पहले इसका मान रखेंगे। तो इसका क्या होता है, अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर -b/a होता है, और फिर यहाँ पर प्लस 2 है तो +2 निकल जाएगा, यही सूत्र इसका हो जाएगा। तो इसे आप लोग याद नहीं करना पड़ेगा, आप लोग केवल देख लीजिए यहाँ पर इसका प्रोसेस किस प्रकार से बनाया गया है, तो आप लोग से बन जाएगा। तो देख लीजिए यहाँ पर इसी प्रकार से पूछता है, ऑब्जेक्टिव में लेकर आऊँगा तो आप लोग को क्लियर हो जाएगा। चलिए देखिए 10वां नंबर यहाँ पर सूत्र पूछ रहा है, अल्फ़ा इंटू बीटा प्लस 5 बराबर क्या होगा। तो देखिए इसको किस प्रकार से बनाया जाता है। तो अल्फ़ा इंटू यहाँ पर दिया हुआ है बीटा प्लस यहाँ पर 5, तो इसको किस प्रकार से बनाया जाएगा। तो सबसे पहले इसका मान रख दीजिए, और ये +5 है तो +5 ही रह जाएगा। तो अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर क्या होता है, तो c/a होता है, और +5 है तो +5 ही रहने देंगे। तो देखिए इसका सूत्र निकल गया, यहाँ पर इसका सूत्र यही हो जाएगा। तो आप लोग प्रोसेस समझ जाइएगा तो आप लोग से ये 1 सेकंड में भी बन सकता है। तो चलिए यहाँ पर अगला नंबर सूत्र देखिए, यहाँ पर पूछ रहा है द्विघात बहुपद की शून्यक होता है। तो द्विघात बहुपद की शून्यक किस प्रकार से निकलता है, तो देख लीजिए ये लास्ट यहाँ पर सूत्र है, और ये सभी सूत्र को आप लोग मैं PDF बना कर दे दूँगा, आप लोग ये सभी PDF को लेकर याद कर लीजिएगा, और ऑब्जेक्टिव होगा तो आप लोग ऑब्जेक्टिव को भी देख लीजिएगा। और पिछला क्लास नहीं देखे होंगे तो सभी पिछला क्लास का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। तो देखिए यहाँ पर पूछ रहा है द्विघात बहुपद की शून्यक क्या होगा। तो देखिए यहाँ पर x² यहाँ पर प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इंटू यहाँ पर x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर प्लस होना चाहिए लेकिन मैं यहाँ पर इंटू दे दिया था, इसके लिए सॉरी। तो देखिए यहाँ पर हो जाता है इसका x² प्लस यहाँ पर अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू x माइनस अल्फ़ा इंटू बीटा होता है इसका सूत्र। तो आप लोग इसे भी याद रखिएगा। तो इतना ही था आज के लिए, और ये क्लास को अपने दोस्तों के पास भी शेयर ज़रूर कर दीजिएगा ताकि वो भी देखकर ये सभी सूत्र को याद कर सकें। और अगला ऑब्जेक्टिव क्लास होगा तो आप लोग उसे भी देख लीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए बाय।